तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि अब से थोड़ी देर में उद्घाटन होना है और ये किस तरीके से महत्वपूर्ण हो जाता है हर लिहाज से, चाहे वो भारत की सुरक्षा के लिहाज से हो, रणनीतिक लिहाज से हो। और ये एयर स्ट्रिप पूरी तरीके से बनकर तैयार हो गई है। अब पहले इसकी प्रैक्टिस भी हुई, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई जब वहां पर एक प्रैक्टिस, एक डेमो हुआ। उसके बाद आज तैयारी पूरी मुकम्मल हो चुकी है और अब यहां पर लड़ाकू विमानों को उतारने की तैयारी है। और सुरक्षित कैसे ये सुरक्षा का घेरा बढ़ाने का काम करेगा, कैसे ये मजबूती देने का काम करेगा, ये भी लगातार हम एक्सपर्ट्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं और बाड़मेर से सीधी तस्वीरें आ रही हैं। सीधे रुक कर लेते हैं एक बार फिर से। नीरज मेरे साथ वहीं से मौजूद है। नीरज, क्या हलचल वहां पर? बिल्कुल, देखिए श्रीन, अब जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जिस C-130J सुपर हरक्यूलिस एयरक्राफ्ट में आने थे वो यहाँ पर पहुंच चुका है और यहाँ पहुंचने के बाद ये सामने खड़ा है। और ये इसका मायने यही है कि अब ये जो लैंडिंग स्ट्रिप है, इमरजेंसी एयरफील्ड है, ये अब शुरू हो चुकी है यहाँ पर। और अब यहाँ इस एयरक्राफ्ट से उतरने के बाद यहाँ पर वो आएंगे। और ये जो हाईवे जहाँ पर अभी हम खड़े हुए हैं, दरअसल ये 925 हाईवे है जिस पर हम खड़े हैं और इसके बराबर में एयर स्ट्रिप तैयार की गई है। तो ये हाईवे जो है जालोर और बाड़मेर जो डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान का, जो कि पाकिस्तानी सीमा से सटा हुआ है, इसका भी उद्घाटन यहाँ पर अभी करेंगे इस यहाँ पर लैंडिंग के बाद। और इसके बाद यहाँ पर जो ऑपरेशंस होंगे, सुखोई फाइटर जेट्स होंगे जो कि भारतीय वायुसेना के सबसे उन्नत फाइटर जेट्स में से एक है, लड़ाकू विमानों में से एक है। और उसके अलावा जैगुआर एयरक्राफ्ट हम देख सकते हैं कि आसमान में उड़ रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहाँ पर लैंडिंग की है उन्होंने। कुछ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत भी इसी एयरक्राफ्ट में है और चीफ ऑफ एयर स्टाफ यानी कि भारतीय वायुसेना के जो प्रमुख हैं एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया, वो भी इसी C-130J सुपर हरक्यूलिस एयरक्राफ्ट में थे। उन्हीं की सुरक्षा प्रदान करने के लिए जो हम देख रहे हैं आसमान में जैगुआर फाइटर जेट जो हैं वो उड़ान भर रहे हैं। इसके अलावा जो सिरसा से, जोधपुर से, जैसलमेर से, वहां से सुखोई फाइटर जेट्स हैं, उत्तरलाई से जैगुआर एयरक्राफ्ट हैं, वो सब यहाँ पर अपने ऑपरेशंस करेंगे और दिखाएंगे कि किस तरह से इस इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड का इस्तेमाल किया जा सकता है। देखिए नीरज, जानकारी आपको वहां से दे रहे थे कि कैसे अब यहां उद्घाटन की जो तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी हैं। राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी वो वहां पर इस वक्त पहुंच चुके हैं और आज वो ऐतिहासिक दिन, क्योंकि पहली बार ऐसा होगा कि मिलिट्री एयरक्राफ्ट की लैंडिंग आप देखेंगे। इमरजेंसी हालात के लिए इस एयर स्ट्रिप को बनाकर तैयार किया गया है। बहुत महत्वपूर्ण ये सुरक्षा के लिहाज से हो जाता है। बड़ी तस्वीरें जो इससे जुड़ी हुई अहम तस्वीरें आज की हैं वो भी आ रही हैं, वो सामने आपके इस वक्त हैं। यहाँ पर एयरक्राफ्ट भी तैयार हैं उड़ान भरने के लिए, इस एयर पट्टी पर से गुजरने के लिए, इस पर लैंड करने के लिए। हाईवे के करीब NHAI ने 3 हेलीपैड भी इसे लेकर तैयार किए हैं। उद्घाटन देखिए, नितिन गडकरी की तस्वीर भी आप देख रहे हैं जिस वक्त वो वहां पहुंचे राजस्थान के बाड़मेर, जहां पर इसे तैयार किया गया है। और ये तस्वीरें उसी जगह की, राजनाथ सिंह को भी आप देख रहे हैं। पहली बार हाईवे पर IF इंडियन एयरफोर्स के लड़ाकू विमान और उसका उद्घाटन करने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और साथ ही नितिन गडकरी। तस्वीरें हमने आपको दिखाई, यानी कि अब से थोड़ी देर बाद ये उद्घाटन होगा। नेशनल हाईवे पर एयर स्ट्रिप बनकर तैयार है, बस उद्घाटन का इंतजार। बाड़मेर के गांधव साता क्षेत्र में इस विशेष एयर स्ट्रिप को तैयार किया गया है और 33 करोड़ रुपए की लागत से यह तैयार हुआ है। लगभग 3.5 किलोमीटर की हवाई पट्टी है जो महत्वपूर्ण होगी क्योंकि राजस्थान से सटे भारत पाक सीमा के सबसे नजदीक मौजूद नेशनल हाईवे 925A पर इस पहली एयर स्ट्रिप को बनाया गया है। और हमारे साथ खास मेहमान भी बने हुए हैं, रजत सर मेरे साथ हैं। अब बस थोड़ा ही इंतजार हमें और करना होगा रजत जी, क्योंकि वहां राजनाथ सिंह भी, नितिन गडकरी दोनों पहुंच चुके हैं और इस ऐतिहासिक पल के गवाह बनने के लिए। जी श्रीन, बिल्कुल ये ऐतिहासिक पल तो बन ही गया है, क्योंकि अगर आप देखें ये पहली बार हुआ है कि कोई मंत्री जो एक नई स्ट्रिप है उसमें एक ट्रायल लैंडिंग की तरह, इतना कॉन्फिडेंस था उन लोगों को कि मंत्री लोग खुद उस हवाई जहाज़ में बैठ के आए हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है आज के लिए कि इतना कॉन्फिडेंस आ गया है हमारे देश में कि हम जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं, जो हमारे पास जहाज़ हैं वो इतने केपेबल हैं कि जो उनको VIP का दर्जा है और जिसके लिए एक बहुत बड़ी स्पेशल क्लियरेंसेस और ये सब करनी पड़ती हैं, उसके बावजूद उनने अपने आप को इस फ़्लाइट में आए हैं और उस जगह पे पहुँचे हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बहुत बड़ी बात है।
आपने कहा, जब मैं आपसे थोड़ी देर पहले आपसे बात कर रही थी सर, कि ये बहुत ज़रूरी था और आज की मौजूदा परिस्थितियों में एक मैसेज देने की भी इसे एक तरीके से इसे देखा जाएगा, एक सॉलिड मैसेज कि देखिए हम हर तरह से निपटने की तैयारी कर रहे हैं और हमारी तैयारियां दिन ब दिन बस बढ़ती ही जा रही हैं। जी बिल्कुल शिरीन, ये क्या है कि ये बहुत ज़रूरी रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि क्या होता है, जो दुश्मन का पहला एम होता है अपनी ऑपोजिट कंट्री के एयर पावर को रिस्ट्रिक्ट करना या उसको उड़ान भरने से रोकना। तो उसमें क्या होता है, वो लोग कोशिश करते हैं, जो हमने बाकी वॉर्स में भी देखा है, कि वो हवाई पट्टियों को डैमेज करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसी स्ट्रिप्स जो आती हैं, जो नई बनती हैं, जिनके बारे में दुश्मन को पता नहीं होता है, तो ये इजीली एक्सेस यूज़ कर किए जा सकती हैं हमारे फोर्सेस के द्वारा। और जैसे इसका नाम ही दिया है इमरजेंसी, तो अगर हमारी किसी भी एयरफील्ड को नुकसान पहुंचता है तो हमारे जितने भी एयरक्राफ्ट है जो हवा में है, उनको जल्दी से रिकवर किया जा सकता है, उनको बचाया जा सकता है। तो ऐसी बहुत स्ट्रिप्स की ज़रूरत है। अभी तो सिर्फ सरकार ने 12 को मंजूरी दी है, बट मेरी उम्मीद है ऐसी कई और एयरफील्ड्स और ऐसी स्ट्रिप्स को तैयार किया जाएगा जो हमारी सेना का मनोबल बढ़ाएगा। और जैसे मैंने पहले भी बोला कि ऑपरेशंस करने के लिए आपके लिए आसानी हो जाती है जी। आपके फाइटर है, आपके ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, आपके हेलीकॉप्टर्स, जितना उनको लैंडिंग ग्राउंड मौजूद होगा उतने आप ऑपरेशंस कर सकते हैं। कमांडर को ग्राउंड में फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि वो और प्लानिंग कर सकते हैं। आपकी सप्लाई चेन और दुरुस्त हो जाती है, आपका मेन मटेरियल आसानी से, जल्दी से, तेज़ी से किसी भी जगह पहुंच सकता है। ठीक है सर। इसका मिलिट्री फ़ायदा ही नहीं है, इसका सिविल भी बहुत फ़ायदा है जी। ठीक है सर, मैं वो भी आपसे समझूंगी, मैं उस पर भी आपसे बात करूंगी, आप विस्तार से बताइएगा। लेकिन अब फिर से चल लेते हैं, क्योंकि तस्वीरें आ रही हैं, लगभग तैयारियां हो चुकी हैं, किसी भी वक्त वहां उद्घाटन हो सकता है। नीरज वहीं से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, बिल्कुल शिरीन, क्योंकि वीवीआईपी यहाँ पहुँच चुके हैं, खुद रक्षा मंत्री पहुँच चुके हैं, सड़क परिवहन मंत्री पहुँच चुके हैं, इसके अलावा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और वायुसेना प्रमुख भी पहुँच चुके हैं। तो अब यहाँ पर इस हाईवे का उद्घाटन किया जाएगा और साथ ही जल संसाधन मंत्री जो है वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। उसके अलावा जो यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन के जो अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो अब इस जो नेशनल हाईवे नंबर 925 है, जिस पर हम खड़े हैं, जिस पर ये इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड बनाई गई है, इसका उद्घाटन किया जाना है। दरअसल ये शिरीन, ये जो हाईवे है, ये भारतमाला प्रोजेक्ट जो है भारत देश का हमारे, उसका हिस्सा है। भारतमाला प्रोजेक्ट क्या है कि जो देश के जो सीमावर्ती इलाके हैं उनको जो मेन हाईवे है, नेशनल हाईवे है, उनसे जोड़ना है। तो ये जो सीमावर्ती इलाका, क्योंकि पाकिस्तानी सीमा यहाँ से बेहद 40 किलोमीटर की दूरी पर है यहाँ से, तो ये एक छोटा हाईवे बनाया गया है जो भारतमाला प्रोजेक्ट का हिस्सा है और इसको मेन हाईवे से कनेक्ट किया जाएगा, जो कि बाड़मेर, जैसलमेर को जोड़ता है और जयपुर से जोड़ता है और दूसरे बाकी हिस्सों से। तो ये एक छोटा सा, देखिए ये छोटा हाईवे, क्योंकि ये भारतमाला प्रोजेक्ट है, ये बड़ा हाईवे, जो बड़ा हाईवे जैसे हम लोग देखते हैं नेशनल हाईवे, उस तरह का नहीं है, छोटा हाईवे है, क्योंकि सीमावर्ती इलाका है यहाँ पर ये। लेकिन उसके बराबर में ये इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड बनाई गई है, जो कि देश की पहली इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड है। तो अब इसका जो उद्घाटन है वो यहाँ पर अब होने वाला है, करने वाले हैं खुद यहाँ पर जो दोनों मंत्री यहाँ पर पहुँचे हैं, 3 मंत्री पहुँचे हैं यहाँ पर, केंद्रीय मंत्री पहुँचे हैं यहाँ पर, और उसके अलावा जो मिलिट्री लीडरशिप यहाँ पर पहुँची है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और साथ ही जो एयर चीफ हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे। तो इसका उद्घाटन किया जाएगा और इसके बाद यहाँ पर इस एयरफील्ड पर जो ऑपरेशंस होंगे फाइटर जेट्स के होंगे। शिरीन, जो हमने पहले देखे थे, जो 2015 में यमुना एक्सप्रेसवे पर, 2016-17 में भी देखा हमने, जो लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे है उस पर भी इस तरह के ऑपरेशंस हुए थे, वो फाइटर जेट्स के हुए थे और वो एक्सप्रेसवे थे। ये पहला इसलिए है क्योंकि ये नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग पे हो रहा है और इसके अलावा जो मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, जो कि बड़े एयरक्राफ्ट होते हैं, जिसमें हमारे सैनिक हैं, जो हमारे जो सैन्य साजो सामान हैं, टैंक हैं, तोप है, उनको ले जाया जा सकता है, जीप को ले जाया जा सकता है, मिलिट्री व्हीकल्स को ले जाया जाता है या ट्रूप्स को लेकर जाया जा रहा है। जैसे कि अभी ये वाली जो लैंडिंग हुई थी, इसमें खुद मंत्री थे और साथ ही जो वायुसेना के अधिकारी थे। तो इस तरह के जो सैनिकों के लिए जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट होते हैं, उसकी लैंडिंग ये पहली बार हुई है। उसके लिए ये पहली बार ऐसा प्रोजेक्ट जो है तैयार किया गया है कि उस पर फाइटर जेट्स के साथ साथ जो मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं उनको भी यहाँ पर इस तरह के ऑपरेशंस कर सकते हैं, उसके लिए ये तैयार किया गया। इसके अलावा 3 हेलीपैड्स भी इसी एयर स्ट्रिप पर तैयार किए गए हैं, बाड़मेर और जालोर के इस सेक्टर में, ताकि हेलीकॉप्टर्स की भी लैंडिंग की जा सके, क्योंकि ये बॉर्डर एरिया है, यहाँ पर ऑपरेशंस बहुत ज़्यादा होते हैं। हम लोग देखते हैं यहाँ पर जो हेलीकॉप्टर्स की जो फ्लाइंग होती है बहुत ज़्यादा होती है, इमरजेंसी लैंडिंग की जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए भी यहाँ पर हेलीपैड्स तैयार किए गए हैं। इस तरह के कुल 12 जो
इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड हैं वो चिन्हित किए गए हैं, जो कि यहाँ राजस्थान में 3 है, इसके अलावा उत्तराखंड की सीमा में है, असम में है, पश्चिम बंगाल में भी एक इस तरह का हाईवे पर इस तरह की इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड जो है बनाई जाएगी। तो कुल 12 बनाई जाएंगी। इसके अलावा एक्सप्रेस वे है जो हमारे जहाँ पर फाइटर जेट जो हैं वो अपने ऑपरेशंस कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए, जिस तरह से आप भी बता रहे हैं, हम एक्सपोर्ट से भी लगातार चर्चा कर रहे हैं, वो भी यही कह रहे हैं कि देखिए इसकी तो ज़रूरत थी और अभी ये तो शुरुआत है, आगे और भी ऐसे एयर स्ट्रिप्स की ज़रूरत हमें होगी। और यही इसमें देखा गया, क्योंकि ये बड़ा प्रोजेक्ट था नीरज, और ये पूरे 19 महीने में लाखों करोड़ों की लागत से ये बनकर अब तैयार हुआ है। नीरज जी शिरीन। नीरज, मैं ये कह रही हूँ कि ये तो शुरुआत है, ये बड़ा प्रोजेक्ट, और पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि हाईवे पर, हम नेशनल हाईवे पर देख रहे हैं, एयर स्ट्रिप का निर्माण कराया गया है, एयरक्राफ्ट वहां पर लैंड करेंगे। अभी शुरुआत है और ऐसी तैयारियां हम आने वाले समय में और भी देखेंगे। ये भी एक बड़ा प्रोजेक्ट और लाखों करोड़ों की लागत से पूरे 19 महीने में से तैयार किया गया। बिल्कुल बिल्कुल श्रीन, आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये पहला प्रोजेक्ट है इस तरह का इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड का, जो कि देश में बनकर तैयार हो चुका है और इसकी शुरुआत है। और उसके बाद जैसे मैंने बताया कि उत्तराखंड में जो काठगोदाम और रामपुर जो हाईवे है, वहाँ पर इस तरह का एक इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड बनाई जाएगी, जो कि चीन सीमा के LAC के बेहद करीब वाला इलाका होगा, वहाँ पर ये इस तरह की एक बनाई जाएगी। इसके अलावा राजस्थान में जो पाकिस्तान की सीमा बिल्कुल सटी हुई है यहाँ पर पूरे राजस्थान में, तो यहाँ पर 3 इस तरह की स्ट्रिप, एक ये इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड जो हम लोग देख रहे हैं बाड़मेर में, इसके अलावा जैसलमेर में भी एक बनाई जाएगी और एक और बनाई जाएगी, जो 3 तैयार होंगी, राजस्थान में होंगी। इसके अलावा एक असम में भी होगी, जो कि तिनसुकिया के पास होगी इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड, जो कि चीन बॉर्डर, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश का बॉर्डर वहां पर करीब है, वहां से चीन बॉर्डर वहां से करीब है, तो वहां बनेगी। और इसके अलावा एक पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में बनाई जाएगी, इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड बनाई जाएगी। तो इस तरह के कुल 12 जो लैंडिंग एयर स्ट्रिप्स होंगी वो यहाँ पर तैयार की जाएंगी पूरे देश भर में। और ये माना जा रहा है कि सभी सारी जितनी भी हैं भारतमाला प्रोजेक्ट के ही जो हाईवे, जो कि भारतमाला प्रोजेक्ट, जो कि सीमा के इलाकों के लिए हाईवे प्रोजेक्ट है, तो वहाँ पर ये तैयार की जाएंगे। इसके अलावा हम पहले ही देख चुके हैं कि जो हमारे यमुना एक्सप्रेस वे है, जो कि दिल्ली नोएडा को आगरा से कनेक्ट करता है, और आगरा लखनऊ जो एक्सप्रेस वे है, वहाँ पर भी इस तरह की लैंडिंग हो चुकी है, वहाँ पर फाइटर जेट्स की हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर इन जो इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड होगी, इनमें जो मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, जो कि मालवाहक विमान होते हैं जो सेनाओं के, जैसे भारतीय वायुसेना के C-130J है, या फिर जो भारतीय वायुसेना को आने वाले समय में, जैसे कल ही एक प्रोजेक्ट को हरी झंडी मिली है, CCS ने दी है, C-295 मीडियम वेट जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, वो अगर आएंगे अगले 2-3 साल में समय मिलना शुरू हो जाएंगे वो भारतीय वायुसेना को, तो उस तरह के जो एयरक्राफ्ट होंगे जिसमें ट्रूप्स बैठ सकते हैं, पैरा ट्रूपर्स बैठ सकते हैं, जंप कर सकते हैं, या सैनिकों को ले जा सकते हैं, उस तरह के भी जो एयरक्राफ्ट्स हैं वो सब इन इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड्स में जो है वो लैंड कर सकते हैं। और एक बार हम लोग इधर चलते हैं जहां पर VVIP मौजूद है, जहां पर खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी सड़क परिवहन मंत्री, इसके अलावा जो जल संसाधन मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, और साथ ही जितने भी यहाँ पर BSF के बड़े अधिकारी, क्योंकि BSF का ये सेक्टर है, ये पूरा पाकिस्तानी सीमा जो ये इंटरनेशनल बॉर्डर है, तो वो उनके अधिकारी हैं। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारी यहाँ पर पहुँचे हैं, राजस्थान सरकार के पहुँचे हैं यहाँ पर, इस जगह पर पहुँचे। तो ये देखिए, और अब देखिए यहाँ पर ये ऑपरेशंस यहाँ पर शुरू होने वाले हैं, फाइटर जेट्स के ऑपरेशंस यहाँ पर शुरू होंगे, वो यहाँ पर इस जगह पर देखे जाएंगे। सब इंतजार उसी का कर रहे हैं कि फाइटर जेट्स के ऑपरेशंस हो। फाइटर जेट्स में जो सुखोई लड़ाकू विमान हैं वो यहाँ पर लैंडिंग करेंगे, यहाँ पे टच डाउन करेंगे, लैंडिंग नहीं करेंगे, टच करेंगे और एक बार लैंड करेंगे और फिर तुरंत यहाँ से टेक ऑफ कर लेंगे। तो टच डाउन यहाँ पर ये कम से कम माना जा रहा है कि 8 से 10 फाइटर जेट्स सुखोई और जैगुआर वो यहाँ पर इस तरह की टच डाउन करेंगे। तो ये पूरा यहाँ पर होने वाला है। इसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जाएंगे जैसलमेर, यहाँ से चले जाएंगे दोपहर के बाद, इस प्रोग्राम के बाद, और वहाँ पर वायुसेना की जो मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल MRSAM, उनको जो है भारतीय वायुसेना में शामिल किया जाएगा, उसकी सेरेमनी में भी हिस्सा लेंगे। ठीक है नीरज, और रजत मिश्रा सर भी मेरे साथ हैं। रजत जी, मतलब ये पाकिस्तान की सटी सीमा के पास इस पट्टी का, इस एयर स्ट्रिप का निर्माण किया गया, रणनीतिक लिहाज से अगर मैं पूछूं तो इसका महत्व कितना बढ़ जाता है, इसके मायने क्या हो जाते हैं? ये शिरीन, इसका बहुत महत्व होता है कि जब आप कोई भी लैंडिंग स्ट्रिप अपने बॉर्डर के पास बनाते हैं, तो आप ये जाहिर करते हैं अपने दुश्मनों को
कि हम सुरक्षा के मामले में बहुत ही गंभीर हैं और हम कोई भी उनकी जो बुरी मंशा है उसको टॉलरेट नहीं करेंगे। क्या होता है जनरली बाय इंटरनेशनल लॉ आपको एयरफील्ड्स थोड़ा डिस्टेंस पे प्लेस करना पड़ता है, तो उसके हिसाब से जो ये 40 किलोमीटर दूरी पे बना है ये बहुत एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देता है कि भाई हम तुरंत एकदम आप पे कोई भी अटैक लॉन्च कर सकते हैं या हम अपनी फोर्सेस को तुरंत बॉर्डर पे तैनात कर सकते हैं। तो आप ये मत सोचिए कि आप कुछ भी करके बच जाएंगे। जैसे अगर हम थोड़ा पास्ट में जाएं तो जब आपका पराक्रम और ऑफ कारगिल के टाइम हमारे पास उतनी कैपेबिलिटी नहीं थी, तो हमको ट्रुप डिप्लॉय करने में टाइम लगता था। मगर आज जब ये छोटी छोटी स्ट्रिप्स जब बन जाएंगी बॉर्डर के पास, तो हम अपने ट्रुप्स को तुरंत से बॉर्डर के पास भेज सकते हैं, अपने रीइंफोर्समेंट भेज सकते हैं, आर्मी को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और क्या होता है कि कोई भी लीडर चाहता है कि उसके पास एक पावर होना चाहिए डिसीजन लेने का। ऐसी एयरफील्ड से आने से उसको एक बल मिलता है, आपके फोर्सेस को बल मिलता है क्विक डिसीजन लेने का कि हमें युद्ध पे जाना है कि नहीं जाना है। तो वेटिंग पीरियड आपका बहुत कम हो जाता है अगर कोई आपको ऐसा स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेना है तो। ठीक है सर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।